और चलिए 5 मिनट में भारत की शुरुआत करते हैं मुंबई से खबर, जहां गिरफ्तार ड्राइवर की तस्वीर सामने आई है। आज कोर्ट में होनी है पेशी। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। मुंबई के कुर्ला में हुआ था हादसा। बीईएसटी बस ने कई लोगों को कुचल दिया था। अभी भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुर्ला बस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। लोगों को रौंदते हुए गुजरी बस ड्राइवर ने हाईवे की जगह बस को गली में मोड़ा था। एमपी के दमोह में तेज रफ्तार ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। स्कूल जा रहे छात्र घायल हो गए। 2 छात्रों की हालत फिलहाल अभी गंभीर है। जम्मू कश्मीर में कैबिनेट विस्तार के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच चर्चा। कैबिनेट में 3 नए मंत्रियों के शामिल होने की संभावना। एनसी से 2 तो कांग्रेस से 1 विधायक को बनाया जा सकता है मंत्री। रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का बयान। कहा कि रोहिंग्याओं को शरण देने वाले मालिकों के खिलाफ दर्ज है एफआईआर। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के पुराने बंगले का वीडियो जारी किया। बोले, जनता का पैसा खाकर केजरीवाल ने 7 स्टार रिजॉर्ट का निर्माण कराया। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनाए जाने का दावा किया। कहा कि जमीन के लिए ट्रस्ट बनाएंगे। 2025 में शुरू हो जाएगा काम। और वहीं हुमायूं कबीर के बयान पर बीजेपी का पलटवार आया सामने। शहजाद पूनावाला बोले, बाबरी सोच को दिया जा रहा है बढ़ावा। हिंदुओं को निशाना बनाने की तैयारी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी फरियाद। जल्द ही निपटारे का दिया आश्वासन। आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री नंडेडला मानेखोर ने विशाखापट्टनम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल का निरीक्षण किया। 483 मैट्रिक टन पीडीएस चावल की पहचान की और उसे जब्त किया गया। अभिनेता धर्मेंद्र और 2 अन्य को दिल्ली कोर्ट ने जारी किया समन। गरम धर्म ढाबा से जुड़े धोखाधड़ी का मामला। बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने हथियार और लूट का सामान भी बरामद किया। फिरोजाबाद में पुलिस और 6 लुटेरों के बीच मुठभेड़। 2 के पैर में लगी गोली। सभी 6 लुटेरे गिरफ्तार। हथियार और लूट का सामान भी जब्त किया गया। बुलंदशहर में पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया। यात्रियों के सामान पर हाथ करते थे साफ। आरोपियों के कब्जे से रुपए और चोरी का सामान भी बरामद किया गया। बुलंदशहर में गाड़ियों पर हाथ साफ करने वाले 3 चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों के पास से 15 बाइक बरामद की गई है। इंदौर क्राइम ब्रांच ऑनलाइन ठगी वारदात का खुलासा करते हुए नजर आया। गुजरात के सूरत और एमपी के मैहर से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक की कर चुके थे ठगी। राजधानी दिल्ली में गैंगवार की साजिश नाकाम। गैंगस्टर काला जठेड़ी और मोंटीमान गैंग ने 2 शूटर गिरफ्तार किया। नीरज भवाना और नवीन बाली गैंग के भी 2 वांटेड दबोचे गए। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 5 शूटरों को किया गिरफ्तार। शूटरों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। 14 पिस्टल, 15 कारतूस और 2 गाड़ियां भी बरामद की गई। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरे बच्चे का रेस्क्यू लगातार जारी है। रात 2 बजे बोरवेल में देखी थी बच्चे की हलचल। खेलते वक्त बोरवेल में गिर गया था बच्चा। दिल्ली के वसंत कुंज में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस की डिग्गी से सामान निकाल रहे लोगों को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में पेंट के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जौनपुर में शरारती तत्वों ने गौशाला में रखे पशुओं के चारे को जलाया। गौशाला में करीब 160 पशुओं के लिए रखा गया था चारा। लाखों रुपए का चारा जलकर हुआ खाक। एमपी के दमोह में तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में स्कूल जा रहे छात्र घायल हो गए। ऑटो रिक्शा के पलटने का वीडियो भी सामने आया। केदारनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फ से ढका बाबा केदार का धाम। बर्फबारी के चलते बंद किया गया निर्माण का कार्य। बद्रीनाथ धाम में भी पड़ी बर्फ। बद्रीनाथ धाम के चारों तरफ दिख रही सफेदी। ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का सिलसिला भी लगातार जारी। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बर्फबारी। चारों तरफ दिख रहा है बर्फीला नजारा। घर और पहाड़ बर्फ से ढके।
और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज सोरोस के नाम पर घिरती कांग्रेस अविश्वास के नाम पर ताव दिखाती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद किरण रिजिजू ने अब बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बचकाना हरकत करना बंद कर दें। जॉर्ज सोरोस का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है और ये देश का मुद्दा है, इसीलिए सदन में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया जा रहा है, उसको लेकर किरण रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है कि जॉर्ज सोरोस का संबंध कांग्रेस के नेतृत्व से जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी का ही मामला नहीं है, ये मामला देश का है। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और जॉर्ज सोरोस का संबंध सबको मालूम है। और जॉर्ज सोरोस ने खुलेआम भारत को चेतावनी दिया है भारत सरकार के खिलाफ, और भारत के अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए उन्होंने $1 बिलियन का भी आवंटन किया गया है। ये तो सबको मालूम है, उन्होंने ओपन डिक्लेयर किया है। और उस जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के नेतृत्व का संबंध भी सबको मालूम है। ये विषय बहुत गंभीर है, ये भारतीय जनता पार्टी का ही मुद्दा नहीं है बल्कि पूरा देश का मुद्दा है। इसमें सारे पार्टियों को एकजुट होकर के देश के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाते हैं उसको लड़ना चाहिए। इसलिए ये सरकार विपक्ष का मामला नहीं है, जॉर्ज सोरोस का मामला देश का इशू है और पूरा देश एकजुट रहना चाहिए। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर देखिए आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और ऑपरेशन के तहत तमाम आतंकियों को खंगाला जा रहा है, छाना जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है, जम्मू में आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया गया है और साथ ही साथ कठुआ में 3 से 4 जो संदिग्ध है वो देखे गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों का पूर्णतः सफाई के लिए लगातार यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आतंकियों का सफाया कैसे किया जाए, लगातार केंद्र की सरकार भी इसको लेकर प्लानिंग कर रही है। गृह मंत्रालय भी पूरी तरह से एक्टिव है। गुरसिमरन इस समय पूरी जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, फिलहाल ताजा अपडेट, क्योंकि देखिए कई आतंकी जो छुपे हुए हैं इस समय पकड़ा जा रहा है। देखिए ये इलाका जो है कठुआ के पंगरौली में पड़ता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हीरानगर सेक्टर में है। 3 से 4 संदिग्धों के देखे जाने के बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन लॉन्च किया है। अब भारतीय सेना की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उन्हें भी इस ऑपरेशन में लाया गया है, यानी कि सुरक्षा बलों के पास कुछ इनपुट हैं कि 3 से 4 संदिग्ध आतंकी जो कि बैकपैक के साथ यहाँ देखे गए थे, जिसके बाद बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। क्योंकि ये इलाका सरहदी इलाका है और सर्दियों के इस मौसम में हमेशा ये सुरक्षा बलों को इनपुट्स रहते हैं कि आतंकी घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन पर घुस सकते हैं और किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। जम्मू संभाग में जिस तरह से इस साल में बड़े आतंकी हमले हुए हैं, आतंकी घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन पर पहुंचे और फिर ऊपरी इलाकों में जाकर उन्होंने सेना के काफिलों पर, सुरक्षा बलों पर और आम नागरिकों पर आतंकी हमले किए हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान घुसपैठ से बाज नहीं आ रहा। और यही कारण है कि अब सुरक्षा बलों की तरफ से पंगरौली जो कि गांव पड़ता है कठुआ जिले में, वहां पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें भारतीय सेना की विशेष दस्ता जो कि स्पेशल फोर्सेस हैं, पैरा फोर्सेस, उन्हें भी अब इंडक्ट किया गया है ताकि इन संदिग्ध आतंकियों को ढूंढ निकाला जा सके। बिल्कुल, चलिए लौटेंगे आपके पास और आपको बता दें जम्मू में आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है और इसी क्रम में लगातार ये तलाशी अभियान आतंक के खिलाफ चलाया जा रहा है। जम्मू में लगातार एक एक कर आतंकियों को चुन चुन कर उनका सफाया किया जा रहा है और जम्मू से आतंक का नाश करना है, यही मोटिव है और यही एक बड़ी वजह कि लगातार एक एक कर इस पूरे ऑपरेशन में आगे बढ़ते हुए आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदुत्व पर करारा पलटवार, और ये पलटवार किया है बाबा बागेश्वर ने, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। No, I'm not hacking you. I'm just asking you. हिंदुत्व बीमारी नहीं है, अपितु विश्व के लिए दवा है। ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं, इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। तो हिंदुत्व का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इल्तिजा मुफ्ती हिंदुत्व का अपमान करती हैं और हिंदुत्व को एक बीमारी कहती हैं, जिसके बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है और पलटवार एक एक कर इल्तिजा मुफ्ती को दिया जा रहा है, जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि इल्तिजा मुफ्ती को अपना इलाज करवाने की जरूरत है, उन्हें मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुत्व कोई बीमारी नहीं है बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक दवा है। ये कहना है
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का उन्होंने कहा है कि इल्तिजा अपना इलाज कराएं, उन्हें मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। सलाह उन्होंने दी है इल्तिजा मुफ्ती को कि मेंटल हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज कराएं, क्योंकि उन्होंने सीधे साफ शब्दों में कहा हिंदुत्व को लेकर कि हिंदुत्व कोई बीमारी नहीं बल्कि विश्व के लिए एक दवा है, जीवन जीने की विचारधारा है हिंदुत्व। ये मूर्ख हैं। हिंदुत्व बीमारी नहीं है अपितु विश्व के लिए दवा है। हिंदुत्व की जीवन शैली है, हिंदुत्व की जीवन जीने की विचारधारा है। हिंदुत्व इस संसार में एकता के लिए सबसे अति आवश्यक है। ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं, इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है, इनको अपने दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। हिंदुत्व एक दवा है इस देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। हिंदुत्व वो है जो वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करता है। हिंदुत्व वो है जो सब में राम देखता है। हिंदुत्व वो है जो नर में नारायण देखता है। हिंदुत्व वो है जो बेटी में गौरी देखता है। और ये वो लोग हैं जो कन्या में जो अपने चाचा और अब्बू से भी शादी कर लेते हैं। ये